सबसे पहली चीज तो ये कि देखें, ये चीज हमें सोशल मीडिया पे नजर आती है। जो पंजाबी इस वक्त जबान के लिए मेहनत कर रहे हैं कि पंजाबी को नाफिज किया जाए पंजाब में, तो वहीं पे उनका एक तकाजा था कि पंजाब कल्चर डे की जगह इसका नाम पंजाबी कल्चर डे होना चाहिए था। और दूसरा ये कि ये वाकई ऐसी बात है कि एक तासुर ये उभर रहा है जो हमें सोशल मीडिया पे नजर आता है। लोगों के जहनों में सवाल है कि क्या पीटीआई इस तरीके से जो नून लीग का जो एक है कि उनका वोट बैंक है पंजाब में, तो क्या उनको पंजाब से वो पीटीआई एंट्री देना चाह रही है कि वो पंजाबियों के साथ है और पंजाब में उसकी रूट्स हैं। जबकि हमें नजर आता है कि पीटीआई इतनी वाजे उसमें कंडीशन में नहीं है। और फिर खास तौर पे हमें पंजाब में एक गैर पंजाबी वजीर आला की मौजूदगी 3 साल से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर एक और जानिब भी देखें, अगर नून लीग के साथ या पंजाबियों के साथ पीटीआई मुखलिस है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि चेयरमैन सेनेट एक बलोच है और एक डिप्टी चेयरमैन सेनेट एक पठान है। ऐसे मौकों पे कि जब पंजाबियों की अगर पंजाब के साथ मुखलिस है पीटीआई में भी देख लें, वजीरों की हम्म। अक्सरियत है, कहाँ से क्या चीजें हो रही हैं, ये बड़ी बुनियादी चीज है। और ये इतने अच्छे हालात नहीं है पंजाब के। ब्यूरोक्रेसी में भी देख लें, अक्सरियत इस वक्त पंजाबी नहीं है। हर तरफ से अजीब व गरीब मंजर हमारे सामने है। तो फिर पंजाब में जो एहसास महरूमी पैदा हो रहा है, वो बड़ा खौफनाक सूरत हाल ले सकता है। और मियाँ जावेद साहब ने कहा कि वो इतनी आसान चीज नहीं होगी। और पंजाबियों को हमेशा बताया गया कि वो उनकी जानिब से मुल्क में बड़ी अक्सरियत रही, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं रहा कभी भी। और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन है वो बड़ी इस वक्त इस्तराब की कैफियत में है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि एक जानिब उनके कायद को साइडलाइन किया जा रहा है, दूसरी तरफ उनकी कहीं आवाज नहीं सुनी जा रही। सूबे में मरकज में आप देख लें कि क्या कैफियत है। आप सबसे अहम चीज ये देखें मुझे कि है ना, ये लोग नजर आ रहे हैं तीन। अच्छा, एक और चीज बड़ी तो खौफनाक ये प्रोजेक्ट है कर रहे हैं बस। कि तो क्या आप ये देखें कि पीटीआई जिस चीज को कल तक कहती थी कि सड़कें बनाने से फर्क नहीं पड़ता, आज वो मोटरवे सियालकोट का मोटरवे बनाने जा रहे हैं। तो ये बड़ी अहम चीज है और इस चीज को समझना राजा पड़ेगा। काशिफ साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आई वुड नीड क्विक रिस्पॉन्स ऑन दैट, कि अगर ऑपोजिशन इस्लामाबाद आने में कामयाब हो जाती है और वो एक क्राउड को पुल कर लेते हैं इस्लामाबाद में, जैसे कि इमरान खान साहब ने 2014 में किया था और वो 126 दिन वहाँ मौजूद रहे थे, क्या अपोजिशन की जमातें अगर एक बहुत बड़ा क्राउड लेके, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान एक बहुत बड़े क्राउड पुलर हैं, पीपल्स पार्टी हिस्टोरिकली बहुत बड़ी क्राउड पुलर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त पाकिस्तान में शायद सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास हैं, अगर वो एक बहुत बड़ी तादाद में क्राउड को पुल करके इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, तो क्या ये हुकूमत घर चली जाएगी? देखिए, मेरे ख्याल में पिछली हुकूमत के 5 साल भी मैंने एक ही बात की कि आप जितने भी ओपोजिशन एहतजाज करें, हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने चाहिए। और पीटीआई की हुकूमत के बारे में भी मेरा यही ख्याल है। हाँ, ये है कि ओपोजिशन को अपने मुतालबात मनवाने चाहिए, मसाइल की बात करनी चाहिए। लेकिन हम ये कहें कि हुकूमत गिरा दी जाए तो ये ज्यादती होगी। और कोई भी हुकूमत को गिराना वो वाकई बड़ी ज्यादती होती है। और मेरे ख्याल में 5 साल इनको मुकम्मल करने चाहिए। और रह गई बात ये कि मरियम नवाज को अगर बंद किया जाएगा, आपको पता है सियासी लोगों का जेल में जाना इस चीज की अलामत होती है कि वो लीडर बनता ही तब है जब जेल में जाता है। तो मरियम नवाज जिस कदो कामत की लेकिन इस वक्त लीडर हो राजा चुकी हैं। काशिफ साहब, इतने क्रूशल टाइम पे जब ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च करने जा रही है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त जेल में मौजूद हैं और नवाज़ शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, तो थर्ड फेज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का पाकिस्तान में अगर है तो वो मरियम नवाज़ साहिबा हैं। अगर इतने क्रूशल टाइम पे वो भी जेल चली जाती हैं, तो फिर नून लीग की अवाम को कौन कंट्रोल करेगा और उस अवाम को चैनलाइज करके इस्लामाबाद तक कौन लाएगा? देखें, नून लीग बहरहाल एक सियासी जमात है और ये ऐसा नहीं है कि मरियम नवाज को आप बंद कर देंगे तो एहतजाज नहीं होगा। आपको इस वक्त अंदाजा नहीं है किसी को कि पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया विंग बड़ा स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया वो है। और ये जिस तरह का एहतजाज करेंगे आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और एहतजाज की ही बात नहीं है, बल्कि लीडरशिप अगर देखा जाए तो मरियम नवाज से
लोगों की अकीदत की हद तक वो, क्योंकि नवाज शरीफ की बेटी महज होने की वजह से लोगों को अकीदत नहीं है, बल्कि मरियम नवाज ने अपने आप को, वो जो कहते हैं फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर, तो मरियम नवाज ने अपने आप को इतना स्ट्रांग लीडर बना के दिखाया है। और एसाब शिकन वो जिस हौसले के साथ खड़ी हुई हैं, वो वाकई लीडरशिप है, और वो मुस्तकबिल की। और अगर हम ये कहें कि हालात बदल रहे हैं, हालात बदलते कोई वक्त नहीं लगता, और कल को कोई नहीं पता कि मरियम नवाज वजीर आजम हो, और हो सकता है कि वो मुल्क की सदर भी हो सकती हैं, और कुछ भी हो सकता है। और बहुत इस बहुत मुल्क में शुक्रिया। कभी भी राजा आप ये, काशिफ जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नवाज़ में कोई लीडरशिप क्राइसिस नहीं है। अगर मरियम नवाज़ साहिबा भी जेल चली जाती हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो कि ऑलरेडी जेल में मौजूद हैं, नवाज़ शरीफ साहब लंदन मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि इसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अपने क्राउड को पुल करके इस्लामाबाद तक लाने की ताकत रखती है। और वो कह रहे थे कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो बड़े मजबूत एहसाब की मालिक है, और क्या पता कल को वो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म या सदर के अहदे तक भी चली जाएँ। ये कहना था राजा काशिफ जंजुआ साहब का।